हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 2 में है। ताकि तुम ऑल ओवर इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेज से क्यों ना हो, तुम्हारे सेमेस्टर्स में जरूर कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ नाम का सब्जेक्ट होगा। तो ऑल ओवर इंडिया सिलेबस बिल्कुल सेम है, हम आराम से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो रखे हैं। अभी हम ऑलमोस्ट जो है सिलेबस के एंडिंग तरफ पहुंच चुके हैं और कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं हमारे, उसके बाद सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम चैनल में नए हो, जरूर से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट में चले जाना, हर एक सब्जेक्ट का वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगा। और थोड़ा भी वीडियो पसंद में आए तो जरूर से कमेंट करके बताना। कमेंट से हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमको पता चलता है कि तुमको वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे हम और अच्छे वीडियोस बना पाएंगे, राइट। प्लस डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो। वहां पे सारे नोट्स, वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चंस, सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। क्लियर। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का टॉपिक है चेयरमैन। तो एक मीटिंग के अंदर चेयरमैन कौन होता है, किसको अपॉइंट कर सकते हैं हम चेयरमैन, और चेयरमैन का क्या काम होता है। कोई भी मीटिंग के अंदर एक पर्सन को हेड बनाना जरूरी है, जो कि मीटिंग को संभालेगा, वरना बहुत इनडिसिप्लिन हो जाएगा मीटिंग के अंदर। तो मीटिंग संभालने के लिए जो हेड बनाया जाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज चेयरमैन और द चेयर पर्सन। तो ये चेयरमैन कौन बनेगा, कौन अपॉइंट करेगा उसको, और उसका क्या काम होगा, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। देखना, द रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग इज दैट देयर मस्ट बी अ चेयरपर्सन। एक चेयरपर्सन होना जरूरी है टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग एंड टू कंडक्ट इट्स प्रोसीडिंग। तो मीटिंग करने के लिए, मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए एक चेयरपर्सन जरूरी है। अनलेस देयर इज अ प्रोविजन टू द कॉन्ट्रारी इन द कंपनीज आर्टिकल, द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग shall elect one of themselves to be the chairman of the meeting by show of hands। तो वोटिंग करेंगे वो लोग शो ऑफ हैंड से। शो ऑफ हैंड्स का मतलब होता है हर आदमी का एक वोट रहेगा और वो हाथ उठा के वोटिंग करेगा। जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे मीटिंग के अंदर, वो सब वोटिंग करेंगे और उनमें से एक पर्सन को चेयर पर्सन बनाया जाएगा, जो कि मीटिंग को आगे बढ़ाएगा, मीटिंग को लीड करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, इफ अ पोल इज डिमांडेड। पोल एक तरीका और होता है वोटिंग का, जैसे एक तरीका होता है शो ऑफ हैंड्स, वैसे होता है पोल। शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है, वन पर्सन का वन वोट होता है। बट पोल में क्या होता है, जो जितना शेयर्स रखा है उसके प्रोपोर्शनेटली उसको वोटिंग पावर मिलता है। तो इफ अ पोल इज डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, इट शैल बी टेकन। अगर पोल डिमांड किया गया है तो पोल के द्वारा फिर वोटिंग होगा फॉर विथ एंड अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो चेयरपर्सन अपॉइंट होगा या तो शो ऑफ हैंड से, नॉर्मली तो शो ऑफ हैंड से अपॉइंट हो जाता है, कभी कभार पोल भी डिमांड किया जा सकता है और वो पोल से अपॉइंट होगा। शो ऑफ हैंड्स का मतलब होता है वन पर्सन वन वोट होना, और पोल का मतलब होता है जो जितना परसेंट का ओनर है उसका उतना ज्यादा वोटिंग पावर होगा। जैसे मैं रिलायंस का ओनर हूं 1% का, मुकेश अंबानी रिलायंस का ओनर है 60% का। तो मेरा वोट का जो पावर है अगर 1 है, तो जो मुकेश अंबानी है उसके वोट का पावर 60 होगा। ये कब होगा, ये पोल में होगा। शो ऑफ हैंड्स में क्या होगा, मेरा भी एक वोट होगा और मुकेश अंबानी का भी एक ही वोट होगा। क्लियर। नेक्स्ट, इन केस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी सो प्रोवाइड, द चेयरमैन ऑफ द कंपनीज मीटिंग मे बी अपॉइंटेड परमानेंटली। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पर्सन को परमानेंटली चेयरमैन बना दें। ठीक है। नॉर्मली द फंक्शन ऑफ अ परमानेंट चेयरमैन आर परफॉर्म्ड बाय द कंपनीज मैनेजिंग डायरेक्टर। नॉर्मली जो कंपनी का एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वही चेयरमैन का भी रोल जो है वो ले लेता है। इन केस द चेयरमैन डज नॉट अराइव एट एनी मीटिंग विद इन 15 minutes of its start,
द वाइस चेयरमैन टेक्स ओवर। तो अगर चेयरमैन नहीं आता है मीटिंग में 15 मिनट के अंदर, तो फिर वाइस चेयरमैन जो है मीटिंग को आगे बढ़ाएगा। When there is no vice chairman or the vice chairman is also absent, the members may elect a chairman. Member एक chairman को elect करेंगे to preside over the meeting in the normal manner, who will then conduct the proceedings of the meeting. तो बहुत सिंपल रूल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया है। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वही नॉर्मली जो है चेयरमैन भी बन जाएगा, चेयरमैन मीटिंग को संभालेगा। अगर चेयरमैन नहीं आया है मीटिंग के अंदर, एमडी नहीं आया है, तो जो वाइस चेयरमैन होगा वो संभालेगा। अगर वाइस चेयरमैन भी एब्सेंट है तो फिर जो मेंबर्स प्रेजेंट होंगे वो लोग आपस में इलेक्ट करेंगे, आपस में एक आदमी को सिलेक्ट करेंगे और वो जो है वो चेयरपर्सन बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, it is the chairman who maintains the meeting's discipline. तो मीटिंग का डिसिप्लिन का जिम्मेदारी किसका है? चेयरमैन का। and conducts the proceedings of the meeting. The chairman makes the proposal of any resolution. कोई भी रेजोल्यूशन के बारे में कौन बताता है? चेयरमैन बताता है कि हम क्या करने का सोच रहे हैं। कोई भी रेजोल्यूशन को चेयरमैन डिक्लेयर करता है, सबको बोलता है वोट करने के लिए रेजोल्यूशन के ऊपर, और फिर रिजल्ट डिक्लेयर करता है कि कौन जीता। ठीक है? द मिनट्स ऑफ एनी मीटिंग मस्ट आल्सो बियर द सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन। ये हम ऑलरेडी पढ़े थे, मिनट्स सेक्शन नंबर 118 था। और मिनट्स में भी किसका साइन का जरूरत पड़ता है? चेयरमैन का साइन चाहिए। ठीक है? The chairman of any meeting responsible to settle any disputes. अगर कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी कंट्रोवर्सी होता है, कोई भी झगड़ा डिस्प्यूट होता है, तो वो चेयरमैन सॉल्व करेगा। नेक्स्ट, beside this, the chairman does not have the right to terminate any discussion on any matter that is going on. तो चेयरमैन के पास ये पावर नहीं है कि कोई मैटर के ऊपर डिस्कशन करने से मना कर दे। मेंबर्स की मर्जी है, कोई भी मैटर के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। he only has the right to stop any member from taking too much time in speaking in the meeting. तो हम किसी को मना नहीं कर सकते कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करने से। हाँ, लेकिन हम अगर कोई ज्यादा समय ले रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि जल्दी जल्दी बोलो और टाइम का सेव करो, लेकिन हम किसी को मना नहीं कर सकते कोई भी मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करने से। ये पावर चेयरमैन का भी नहीं है। नेक्स्ट, it is important to note that here, unless the articles of the company provide otherwise, the chairman has the right to cast the deciding vote. ये deciding vote क्या होता है देखना, अगर कोई रेजोल्यूशन के ऊपर टाई हो जाए, टाई मतलब जितने लोग हाँ बोल रहे हैं रेजोल्यूशन के लिए और जितने लोग मना कर रहे हैं रेजोल्यूशन के लिए, ये दोनों इक्वल हो गए। जितने लोग हाँ बोल रहे हैं और जितने लोग मना कर रहे हैं, दे आर इक्वल। सोच लो जैसे 10 मेंबर्स थे, एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन देयर आर 10 मेंबर्स। 5 लोग जो है रेजोल्यूशन के फेवर में हैं और 5 लोग रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में है। तो फिर क्या होगा? तो जो चेयरमैन है उसके बाद डिसाइडिंग वोट होगा। डिसाइडिंग वोट मतलब अगर एक टाई हो जाता है तो वो अपना एक वोट दे सकता है और वो जिसके भी फेवर में वोट देगा वो लोग जीतेंगे। तो चेयरमैन के बाद डिसाइडिंग वोट होता है। इन केस द वोट्स फॉर एंड अगेंस्ट अ मोशन आर इक्वल एंड देयरबाय एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मोशन बीइंग डिस्कस्ड। क्लियर है? तो एक डिसाइडिंग वोट रहता है चेयरमैन के पास, और वो कब यूज करेगा? जब दोनों इक्वल हो जाएगा, फेवर और अगेंस्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा, तब वो डिसाइडिंग वोट को यूज करके किसी को भी जितवा सकता है। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द पावर ऑफ अ चेयरमैन, हाउ अ चेयरमैन इज अपॉइंटेड, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ चेयरमैन ऑफ अ कंपनी। क्लियर है? इसके बाद एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोरम। कोरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरम का मतलब होता है कोई मीटिंग के अंदर
मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होना जरूरी है। एक वैलिड मीटिंग करने के लिए हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस शुड बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग। तो मिनिमम कितने हैं, पब्लिक कंपनी में कितना, प्राइवेट कंपनी में कितना, बोर्ड मीटिंग्स में कितने, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कोरम के बिना कोई भी एक वैलिड मीटिंग नहीं कर सकता। तो अगर हम एक वैलिड मीटिंग करना चाहते हैं तो उस मीटिंग के अंदर कोरम का प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। और कोरम का मतलब क्या हुआ, मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस दैट शुड बी पर्सनली प्रेजेंट इन अ मीटिंग। क्लियर है? देखना, another requisite of a valid meeting is the presence of the required quorum of members. By quorum is meant the minimum number of members. The minimum number of members who must be, ध्यान रखना, who must be present for a meeting to be valid. Only such member who have the right to vote can constitute a, जिनका अधिकार है वोट करने का, उन्हीं को हम काउंट करेंगे कोरम में। मतलब किसके बारे में बोल रहा है ये, इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में। बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर नहीं होता है, तो कोरम में किसको काउंट किया जाएगा, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है? नेक्स्ट, unless there is a provision to the contrary in the company's article which provides for a larger number of members to constitute a quorum. अगर आर्टिकल्स में कुछ और नहीं लिखा हुआ है तो कोरम कितना होगा। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक पब्लिक कंपनी के लिए क्या होगा, फिर हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी के लिए क्या होगा। सबसे पहला, इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी के लिए अगर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 1000 के अंदर है, मेंबर्स आर नॉट मोर देन 1000, कोरम कितना होगा, कोरम विल बी मिनिमम 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट का मतलब प्रॉक्सी काउंट नहीं होगा। प्रॉक्सी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। प्रॉक्सी का मतलब होता है हमारे बदले कोई और आया है, तो प्रॉक्सी को काउंट नहीं करेंगे, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट को सिर्फ काउंट करेंगे कोरम में। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 से ज्यादा हैं और 5000 के अंदर हैं तो कोरम जो है वो 15 होगा। क्लियर है? और अगर नंबर ऑफ मेंबर्स 5000 से ज्यादा हैं तो कोरम जो होगा वो 30 होगा। क्लियर? तो पब्लिक कंपनी के लिए अगर 1000 से कम मेंबर्स है तो कोरम मिनिमम 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अगर 1000 से 5000 के बीच में है तो मिनिमम 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। और अगर 5000 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो मिनिमम 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी के केस में द प्रेजेंस ऑफ 2 मेंबर्स इज कंसिडर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम ऑफ अ मीटिंग। तो प्राइवेट में ज्यादा नहीं, प्राइवेट में सिर्फ 2 लोगों का जरूरत है एक वैलिड कोरम देने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, while counting the quorum of a meeting, the physical presence of such members who have the right to vote is necessary. तो फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, मतलब द प्रॉक्सी जो होंगे, प्रॉक्सी को काउंट नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ द कोरम। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड, वही मैं बताया, proxies are not counted to be a part of the quorum. Besides that, the presence of more than one joint shareholder is deemed to be present only one member. तो जो joint shareholder होंगे उनको 1 काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक शेयर के ओनर 3 लोग हैं, एक शेयर का मालिक 3 जन है, ए बी एंड सी आर द ओनर ऑफ 1 शेयर। तो अगर ए बी और सी तीनों आए हैं मीटिंग में तो 3 काउंट करेंगे कि 1 काउंट करेंगे, तो कंपनी लॉ बोलता है सिर्फ 1 काउंट किया जाएगा। तो जो भी ज्वाइंट शेयर होल्डर्स होंगे उनको कोरम के लिए सिर्फ 1 काउंट किया जाएगा, और जो प्रॉक्सी होंगे प्रॉक्सी को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हियर द प्रेजेंस ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोरम
इज एसेंशियल बिफोर द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी मीटिंग स्टार्ट। जब मीटिंग शुरू नहीं हुआ है तब तक कोरम का जरूरत है। वंस द मीटिंग इज स्टार्टेड नाउ द प्रेजेंस ऑफ द कोरम इज नॉट मैंडेटरी। का मतलब क्या है देखना, अभी जैसे मीटिंग शुरू हो रहा है तो अभी जो है कोरम का जरूरत है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट होना जरूरी है। अब कोरम सोच लो प्रेजेंट है और मीटिंग शुरू हो गया। अब मीटिंग शुरू होने के 15 मिनट के बाद एक मेंबर जो है वो अचानक से घर चला गया, एक मेंबर अचानक से घर चला गया और अब जो है कोरम प्रेजेंट नहीं है, कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो क्या मीटिंग इनवैलिड हो जाएगा? नो, द मीटिंग विल कंटिन्यू, मीटिंग कंटिन्यू होता रहेगा। क्लियर है? और वो वैलिड मीटिंग भी माना जाएगा। तो कोरम जो है मीटिंग स्टार्ट होने से पहले जरूरी है। वंस द मीटिंग इज स्टार्टेड, उसके बाद कोई पर्सन अगर चला जाता है और कोरम जो है वो नहीं होता है फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग अभी भी वैलिड माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट द प्रेजेंस ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर एसेंशियल। ये हम पॉइंट पढ़ लिए, रिपीट हो गया है, ये पॉइंट हम अभी अभी पढ़े, सॉरी ये रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, in case the quorum is required is not present within half an hour, अगर कोरम आधी घंटा के अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ of the commencement of the company's meeting, the meeting shall be deemed to be adjourned। तो अगर आधा घंटा के अंदर कोरम नहीं हुआ, जो मीटिंग का समय था उसके आधे घंटे के अंदर, जैसे 9 बजे का मीटिंग था तो 9:30 के अंदर अगर कोरम नहीं हुआ है, मिनिमम नंबर नहीं आए हैं, तो मीटिंग एडजर्न्ड हो जाएगा, मीटिंग पोस्टपोन्ड हो जाएगा एंड वुड बी हेल्ड एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम आफ्टर 1 वीक और एट एनी अदर प्लेस और टाइम एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर सेम जगह पे सेम टाइम पे नेक्स्ट वीक में मीटिंग होगा तो वहां पे कोई भी नोटिस का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कोई और जगह पे नोटिस, अगर और कोई जगह पे मीटिंग कर रहे हैं तो मिनिमम 3 डेज का नोटिस हमको फिर से देना पड़ेगा। क्लियर है? तो एडजर्न मीटिंग के लिए नोटिस नहीं चाहिए, बट अगर एडजर्न मीटिंग कोई और जगह पे हो रहा है, कोई और डेट पे हो रहा है, तो वहां पे 3 डेज प्रायर नोटिस का जरूरत पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, in case even in the next such meeting the required quorum is not present, फिर से quorum नहीं हुआ, एक बार मीटिंग किए थे कोरम नहीं हुआ तो उसको पोस्टपोन्ड किए, पोस्टपोन मीटिंग में भी कोरम नहीं हुआ, तो आप क्या करें? तो लॉ बोल रहा है अब और नाटक मत करो, अब ये मीटिंग को वैलिड माना जाएगा, जितने लोग हैं चलेगा, मीटिंग करो, अब मीटिंग वैलिड हो। ठीक है? तो सिर्फ एक ही बार पोस्टपोन्ड हो सकता है कोरम के वजह से, बार बार पोस्टपोन्ड नहीं हो। कोरम इज नॉट प्रेजेंट आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, the number of members present at the meeting would be deemed to constitute the quorum। तो जितने आए हैं ठीक है, वही कोरम है सोचो और मीटिंग चालू करो, अब और फिर से पोस्टपोन्ड नहीं करेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ये गया जनरल मीटिंग्स के बारे में। बोर्ड मीटिंग का क्या हाल है, डायरेक्टर्स लोगों का क्या पोजीशन है, वो हम देखते हैं। देखना, quorum of meeting of directors, the quorum of meeting of company director is normally specified in the company's article, normally company का articles में लिखा हुआ होता है। in case it is not so specified, the quorum of a board meeting of a company shall be 1/3 of its total strength। तो जितने डायरेक्टर होंगे मिनिमम 1/3 लोग आने चाहिए, एनी फ्रैक्शन इन दैट 1/3 being rounded off to 1। तो अगर कोई फ्रैक्शन हुआ तो उसको नेक्स्ट नंबर में राउंड ऑफ करेंगे, 2.3 हुआ तो उसको 3 राउंड ऑफ करेंगे, पॉइंट में तो हो नहीं सकता तो राउंड ऑफ करेंगे नेक्स्ट नंबर पे, और 2 विच एवर इज हायर। तो बोल रहा है 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स, 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स, और या फिर 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा। क्लियर?
तो जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर अगर 8 डायरेक्टर हैं तो 1/3 ऑफ 8 कितना होगा 2.67, मतलब राउंड करेंगे तो मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट। क्लियर है? तो 1/3 ऑफ द डायरेक्टर करेंगे और राउंड ऑफ करेंगे नेक्स्ट नंबर पे, और टू विच एवर इज हायर, दैट मस्ट बी द मिनिमम नंबर ऑफ persons personally present to constitute a valid board meeting. क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज अ चेयरमैन, चेयरमैन का क्या काम है, क्या पावर है, क्या ड्यूटी है, कौन अपॉइंट करेगा, सब कुछ हम पढ़े। उसके बाद कोरम क्या होता है, प्राइवेट कंपनी के लिए कितना, पब्लिक कंपनी के लिए कितना, कोरम नहीं प्रेजेंट होने से क्या होगा, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं हुआ तो क्या होगा, और फिर कोरम फॉर अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। ये सब कुछ हम लोग आज के क्लास के अंदर कवर किए हैं और काफी कम टॉपिक्स बचा इस चैप्टर के अंदर। चैनल के साथ जुड़े रहना, हम सारे के सारे टॉपिक्स को सीरियली कवर कर रहे हैं और बहुत कम टॉपिक बचा हुआ है जो कि आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर कवर हो जाएगा। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड बाय बाय।